नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक बनता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा, एक हमारे दर्शक हैं उनके एक कमेंट के बारे में। मैं आपको इनका कमेंट भी पढ़ के सुनाऊंगा। इनके कमेंट पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हमें लग रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ पा रहा है कि हमें क्या पूछना है, क्या उत्तर हमसे लेना चाह रहे हैं। खुद अपनी बात को कह रहे हैं और उसी को खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं उनका ब्रेकअप करूंगा, उनके कमेंट का, और एक एक चीज़ का नियम संगत उत्तर आपको दूंगा। ये मैंने कमेंट इसलिए चुना कि ये कमेंट जो लिखा है इन्होंने, ये हमारे कॉमन दर्शकों का ये विजन हो सकता है, ये व्यू हो सकता है जो उसमें लिखा है। काफ़ी लोग अभी तक भी बिल्डिंग वाला 2025 को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब इस कमेंट के माध्यम से मैं जवाब दूंगा तो बहुत सारे अन्य लोगों को, अन्य दर्शकों के भी कन्फ्यूजन दूर हो सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे दर्शक हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इनका नाम है टेस्ट देव 6220। इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि प्रणाम सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मेरा एक सवाल है, बीकेटी लखनऊ का एक एरिया है, बीकेटी का मतलब बक्सी का तालाब, बीकेटी वाले योजना को लेकर, जैसा कि आपने कहा है, अभी जो ज़मीन एलडीए देख रहा है वो एग्रीकल्चर मार्क्ड है एज पर मास्टर प्लान 2031, फुल स्टॉप है। इसके बाद इन्होंने लिखा है, तो क्या अगर किसी बिल्डर ने अपनी सोसाइटी उस जोन में बना रखी है जिसको उसने धारा 80 या 143 करवा लिया है, ऐसी किसी सोसाइटी में मकान लेना ठीक रहेगा? पहला इनका सवाल ये है, या नहीं, क्योंकि कल को तो वो रेजिडेंशियल होना ही है और जो हाउस है वो भी 1050 स्क्वायर फुट है, तो प्लान अप्रूव तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है 1050 स्क्वायर फुट घर के लिए। प्लीज़ टेल, थैंक्स। दोस्तों, ये क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा सा हम देर में समझ पाए, लेकिन जैसा मैंने समझा वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण आउटर रिंग रोड पर बक्सी के तालाब क्षेत्र में कुछ ज़मीन खरीदने जा रहा है, और अभी वो जो ज़मीन खरीदने की प्रस्तावित है एलडीए द्वारा, वो उसका कृषि भू उपयोग है, मास्टर प्लान 2031 में एग्रीकल्चर लैंड यूज है उसका। तो एलडीए उस ज़मीन को खरीद लेगा, एग्रीकल्चर लैंड यूज है, फिर उसके बाद शासन से उसका लैंड यूज चेंज कराएगा और फिर उसमें अपनी कॉलोनी विकसित करेगा। इसमें तो कोई बात नहीं, कोई भी चाहे एलडीए हो या कोई प्राइवेट बिल्डर है, कहीं पर भी ज़मीन खरीद सकता है। और अगर उसका लैंड यूज आवासी से अतिरिक्त कोई और है, चाहे वो एग्रीकल्चर ही है, और शासन से अगर वो अपना लैंड यूज आवासी चेंज करा लेता है तो वो भी अपनी कॉलोनी बना सकता है। लेकिन हमारे दर्शक हैं वो ये कह रहे हैं, तो क्या अगर किसी बिल्डर ने अपनी सोसाइटी उस जोन में बना रहा है जिसको उसने धारा 80 करा लिया है, ये कह रहे हैं कि जहां एलडीए एक्वायर कर रहा है उसी क्षेत्र में अगर पहले से अवैध रूप से किसी बिल्डर ने कोई कॉलोनी बना रही, अवैध हुई जब उसका लेआउट पास नहीं है, कृषि भूमि है, तभी उसने धारा 80 या 143 कराई है। ये इनका कहने का मतलब है कि जहाँ एलडीए ले रहा है, एलडीए तो लेगा एग्रीकल्चर लैंड यूज चेंज कराएगा, रेजिडेंशियल कर लेगा और लेआउट अपना डेवलप करेगा और प्लॉटिंग करके बेचेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उसी क्षेत्र में एग्रीकल्चर लैंड यूज में किसी ने धारा 80 करा ली है और वो प्लॉटिंग कर दी है उसने, और उस प्लॉटिंग के अंदर अगर जो भूखंड हैं छोटे छोटे, वो 1050 वर्ग फुट इन्होंने कहा है, मतलब इनका कहने का है कि 100 वर्ग मीटर से अगर कम है तो वो अपने आप रेजिडेंशियल हो जाएंगे धारा 80 कराने से, और छोटे हैं तो उनके नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये ठीक है, या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? भाई मैं ये बता दूं आपको कि इन्होंने जो बिल्डर हैं, बिल्डर ने तो जब एग्रीकल्चर लैंड यूज था उसी समय ज़मीन खरीदी और उसकी प्लॉटिंग कर दी, मतलब अवैध रूप से कृषि भू उपयोग में अवैध प्लॉटिंग कर दी। तो अवैध तो उसी समय हो गया, नंबर एक। नंबर दो, धारा 80 या 143 का कोई उपयोग नहीं है मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत। मास्टर प्लान सीमा के अंतर्गत तो जो मास्टर प्लान में लैंड यूज निर्धारित है वही लैंड यूज लागू होता है। तो यहाँ पर धारा 80 या धारा 143 कराने का कोई उपयोग नहीं है। नंबर दो में ये हुआ। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि जो ऐसे क्षेत्र में किसी बिल्डर ने कॉलोनी बना ली है जहाँ पर लैंड यूज एग्रीकल्चर है, चाहे प्लॉट का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर से कम ही हो, और उसने प्लॉट बेच दिए हैं, तो अब
आपको ये नहीं समझना है कि मास्टर प्लान में लैंड यूज अगर भविष्य में उसका मान लीजिए अगले लैंड यूज जब मास्टर प्लान बदलेगा 2041 में तो उसका रेजिडेंशियल हो भी जाए, लेकिन उसके बाद भी ये कॉलोनी तो अवैध ही रहेगी, क्योंकि आज उसका कृषि उपयोग है, लैंड यूज के अनुसार वहाँ अनुमति नहीं है कोई भी कॉलोनी बनाना। उसके अलावा उसने बिना लेआउट पास कराए, क्योंकि लेआउट पास हो नहीं सकता एग्रीकल्चर लैंड यूज में, बिना लैंड यूज चेंज कराए कोई लेआउट स्वीकृत नहीं हो सकता है। उसने छोटे छोटे भूखंड बना दिए जिसमें 10 फुट 15 फुट के रोड छोड़ दिए, तो ये कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है। ये बिल्डिंग वाले 2025 के उस मानक में या उस नियम में नहीं आ रही कि 6 वर्ग मीटर तक के छोटे भूखंड या नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, और धारा 143 करा ली तो हाँ ये आवासीय हो ही गया, या भविष्य में अगले मास्टर प्लान में ये आवासीय हो जाएगा तो अब हमारा ठीक हो गया। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अवैध कॉलोनी ही रहेगी अब भी, पुराने बिल्डिंग वाले पुराने मास्टर प्लान के अनुसार भी, और नए नियम आने पर, नए बिल्डिंग वालाज आने पर भी। ये जो नए बिल्डिंग वालाज कहाँ पर 100 वर्ग मीटर तक की छूट है, ये अगर जानना चाहते हैं तो मैंने इसके जस्ट पहले जो वीडियो बनाया है उसमें विस्तार से आपको बताया है कि कौन कौन सी 3 कैटेगरी हैं जहाँ पर सेल्फ सर्टिफिकेशन से काम चल जाएगा, या आर्किटेक्ट द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वही नक्शा स्वीकृत का काम करेगा, या आपको ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम के अंतर्गत 3 कैटेगरी के भूखंडों के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता है। तो अगर आप और भी कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहे हैं तो हमारे इससे पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, हमने विस्तार से उसमें बताया है। और एक बार फिर आपको समराइज कर देते हैं कि नए बिल्डिंग बायलॉज का ये मतलब नहीं है कि कोई भी अवैध प्लॉटिंग, अवैध कॉलोनी, चाहे भले ही उसका लैंड यूज रेजिडेंशियल या आवासीय हो, मास्टर प्लान 2031 में उसके साथ भी, उसके बाद भी, लैंड यूज आवासीय होने पर भी अगर कोई बिल्डर लेआउट पास नहीं कराता है, भूखंड का साइज कितना भी छोटा हो, तो वो अवैध कॉलोनी है। वो बिल्डिंग वाले बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि अवैध रूप से, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन या प्लॉट के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं या स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए हुए। तो अगर बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किए कर दिया मतलब लेआउट पास नहीं है और उसने कर दिया, इसलिए पूरी तरह ये कॉलोनी अवैध मानी जाएगी। इसके छोटे भूखंडों को भी आवासीय या वैध नहीं माना जाएगा, और ये पूरी तरह अवैध होने के कारण इनके अंदर बने हुए भवनों को ध्वस्त किया जा सकता है। या यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत जो उचित कार्रवाई है वो की जा सकती है, क्योंकि हमारा जो लैंड डेवलपमेंट का चैप्टर है उसमें भी सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि नो पर्सन सेल कैरी आउट एनी डेवलपमेंट और विकास कार्य, कॉलोनी या प्लॉटिंग करने का काम, ऑब्लिक रीडेवलपमेंट ऑन एनी प्लॉट और लैंड इंक्लूडिंग सब डिवीजन, उपविभाजन के साथ, और कॉज टू बी डन विदाउट ऑब्टेनिंग ए प्रायर डेवलपमेंट परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। मतलब ये कहते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट या किसी तरह का सब डिवीजन का काम नहीं किया जा सकता है विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना, और विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना कर लिया है वो अवैध प्लॉटिंग, अवैध भूखंड माना जाएगा। और भूखंड का साइज चाहे कुछ भी हो, भू उपयोग कुछ भी हो, वो अवैध ही रहेगा, और वहाँ के बने हुए भवनों के मानचित्र स्वीकृत ना तो पहले हो सकते थे अवैध कॉलोनी की वजह से, और ना तो कॉलोनी का निर्माण होने के बाद, बिल्डिंग बन जाने के बाद भी वो रेगुलाइज या स्वीकृत हो सकते हैं। उनका ध्वस्त किया जाना ही एक विकल्प है, इसके अलावा और दूसरा कोई विकल्प यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट में अभी तक नहीं है। सरकार भविष्य में एक्ट में प्रोविजंस बदल दे, उसकी हमें अभी कोई जानकारी नहीं है, ना उसके बारे में हम या आप कोई भी नहीं कह सकते। आज की डेट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ये कॉलोनी पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी, और इसके अंतर्गत निर्मित भवन भी पूरी तरह अवैध माने जाएंगे, और इनके विरुद्ध यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। दोस्तों, नमस्कार।